नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल DCC एकेडमी में स्वागत है। 10th क्लास का मैथ हमने स्टार्ट कर रखा है। कुछ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो एग्जाम में आते ही आते हैं, वो क्वेश्चंस करवा रही हूँ क्योंकि एग्जाम का टाइम है। 28 मार्च को बच्चों का मैथ का एग्जाम भी है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने सोचा है कि भाई कुछ क्वेश्चंस ऐसे करवा दूं बच्चे के जो हेल्प हो जाए एग्जाम के दौरान, ठीक है ना। चलिए, हमारा जो है ये चैप्टर 3 से रिलेटेड चैप्टर है। चैप्टर 3 से रिलेटेड क्वेश्चंस है। एक्सरसाइज आई थिंक 3.3 है, उसके अंदर है ये क्वेश्चन। और 5 नंबर का जरूर आएगा क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर आता ही आता है, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आएगा। ध्यान से समझिएगा। देखो क्या दे रखा है, 1/2x प्लस में 1/3y इज इक्वल टू 2। एक इक्वेशन ये दे दी, दूसरी क्या दी, 1/3x प्लस में 1/2y इज इक्वल टू 13/6। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, 1/x है और इधर क्या है, 1/y। तो हम क्या करेंगे, 1/x को मान लिया u और 1/y को मान लिया v, लेट कर लेंगे, मान लिया। अब देखो यहाँ पे इस पूरे की जगह पे हमारा क्या आ गया, u और नीचे क्या रह गया, 2। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, v बाय में 3 इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6। 2 की टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 पे। 3 बन जाए 3u आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, 2v इज इक्वल टू 2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 उधर चला जाएगा 2 के पास, 2 6 12 आ जाएगा। 3u प्लस में 2v इज इक्वल टू 12। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब देखो दूसरे वाली स्टेटमेंट को चेक करते हैं। क्या दे रखा है, 1/3x। इसमें भी सेम एज टीज है बेटा जी। अब इधर भी देखो 1/y है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, 1/x को क्या मान लिया था हमने, अभी माना था u। तो क्या करूं, u बाय में 3 आ गया, इधर क्या आया, v बाय में 2, इधर क्या आया, 13/6। ठीक है। अब फिर एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम ले लिया, 2u आ गया, इधर क्या आया, 2 3 जा 6 आएगा, 3v इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या बनी, 2u प्लस में 3v इज इक्वल टू 13। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड। अब हमें क्या करना है, एक को कंप्लीट करना है, मतलब दोनों में से एक को सेम करना है। तो मैं क्या करूँ, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 2 जा 6u प्लस में 2 2 जा 4v इज इक्वल टू 12 2 जा 24। इधर देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6u प्लस 3 3 जा 9v आएगा। इधर क्या आएगा, 13 3 जा 39 इज इक्वल टू 39। अब देखो दोनों सेम हो गए, 6 और 6 आ गया, अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो कैसे करूं, आप देखो इधर पॉजिटिव के साइन है तो प्लस का साइन है तो माइनस का कर देंगे, और माइनस का साइन है तो प्लस का। अब देखो प्लस का है तो किसका कर दिया, माइनस का। यहाँ भी प्लस का था तो किसका कर दिया, माइनस। यहाँ भी प्लस का है तो किसका कर दिया, माइनस। प्लस से माइनस कैंसिल हो गया। अब हमारे पास देखो नीचे वाले साइन को काउंट करना है हमें, ऊपर वाले साइन को नहीं लेना। तो नीचे वाला साइन देखो -9 भी है और इधर क्या है, प्लस का 4 भी। तो हमारा आंसर कितना आएगा, माइनस करके माइनस का 5v। इधर से माइनस करेंगे तो 39 में से 24 माइनस करेंगे, माइनस का साइन आएगा। 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया 1, माइनस से माइनस कैंसिल। v की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 15/5। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। v की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये हमारा v की वैल्यू आ गई। अब v की वैल्यू पुट कर दें किसके अंदर, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। देखो 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। u की जगह v की जगह में पुट करना है तो u की वैल्यू आ जाएगी 2v, v की वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू 12। अब देखो 3u प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 12। अब प्लस का 6 है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। 3u 12 माइनस 6, 3u इज इक्वल टू 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6, u की वैल्यू आई 6 बाय में 3, 3 2 जा 6। तो u की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 2। अब देखो u और v की वैल्यू आई, लेकिन हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है, 1/x और 1/y की। तो अब क्या करूं, देखो 1/x इज इक्वल टू किसके इक्वल माना था हमने, u के इक्वल माना था। जहां u है ना वहां पे u की वैल्यू रख देंगे। 1/x इज इक्वल टू u की वैल्यू क्या है, 2, y में 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x 2x यहाँ 1, x की वैल्यू क्या आई 1/2। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी है, ध्यान से समझेंगे तो। आगे 1/y इज इक्वल टू v। 1/y, v की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने, 3। यहाँ पे 3 रखेंगे, y में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। 3y
इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू क्या आई 1/3। ये हमारा आंसर, हमारे आंसर क्या है u x और y की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये दोनों आंसर है हमारे। क्लियर, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखो 1/2x दे रखा था, प्लस में 1/3y इज इक्वल टू 2, 1/3x प्लस में 1/2y इज इक्वल टू 13/6। अब हमने क्या करना है, 1/x को तो क्या माना u माना, 1/y को क्या माना v। तो मानने के बाद अब जहां पे 1/x है वहां क्या रखा u अपॉन में 2 आ गया, जहां 1/y है वहां क्या रखा v अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2। एज इट इज एलसीएम लिया 3u प्लस में 2v। अब 6 को उधर लेकर गई तो क्या आया 6 2 जा 12 आ गया हमारा। अब 3u प्लस में 2v इज इक्वल टू 12 इक्वेशन बन गई हमारी फर्स्ट। अब इधर देखो यहाँ पे 1/x है अपॉन में 3 है, तो u/3 प्लस में 1/2v है y है, तो v/2 इज इक्वल टू 13/6। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने क्या किया, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, ऊपर लेके जाएंगे इधर लेके जाएंगे तो वैसे कट जाएगा, कैसे ही कर लो। 2u प्लस में 3v इज इक्वल टू 13, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, दोनों में इक्वेशंस में से हमें एक को सेम करना होता है ताकि वो कट जाए, कैंसिल होकर दूसरी की वैल्यू निकल के आ जाए। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड को किससे मल्टीप्लाई किया 3 से कर दिया। देखो 2 से सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये आया, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया, जो कट रहा था काट दिया, साइन चेंज हो गई, सब्ट्रैक्शन किया, सब्ट्रैक्शन करने पर अब यहाँ से v की वैल्यू आ गई हमारी 3। अब इसके बाद जहां पर किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो आप v की वैल्यू, 1 में भी और 2 में भी। हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट की वैल्यू 3u प्लस में 2v इज इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट है, जहां पर v है वहां पे क्या पुट कर दिया 3 पुट किया, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 12, 3u 12 में से 6 माइनस किया 6 आया, u की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब देखो अब मैंने क्या किया था, 1/x को u माना था, जो u माना था, अब हमें u की और v की वैल्यू थोड़ा ही चाहिए थी, हमें तो किसकी चाहिए x और y की वैल्यू चाहिए। 1/x इज इक्वल टू u, 1/x इज इक्वल टू, तो मैंने क्या किया, u की वैल्यू पर क्या रखा, u की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x की वैल्यू आ गई 1/2। अब देखो 1/y इज इक्वल टू v माना, 3/1 हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1/3। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा, रफ कॉपी पे निकाल के की कोशिश कीजिएगा, अच्छे से समझ आएगा। आगे इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो सेम एज इट इज है, थोड़ा सा मतलब हल्का सा डिफरेंस है। क्या है, अब की बार ना हमें u v मानने की जरूरत ही नहीं है, अब की बार x y दे रखा ऊपर, नीचे होता तो मानते, अब की बार क्या दे रखा ऊपर दे रखा है, 2x बाय में 3 माइनस 3y बाय में 2 इज इक्वल टू -2। मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया देखो ध्यान से समझना, एलसीएम लिया, 3 और 2 का कितना आएगा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4x, 2 की टेबल में 6 कितने पे आता है 3 पे, तो 3 3 जा 9y आ गया, इधर क्या आया माइनस का 2। क्लियर, अब देखो 4x माइनस 9y इज इक्वल टू 6 ऊपर चला गया -12 आ गया, 6 2 जा 12, ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट। सबको समझ आ गया। अब सेकंड वाली को उठाएंगे, मैं यहाँ पे उठा के रखती हूँ, x/2 प्लस में 4y बाय में 3 इज इक्वल टू 25/3। ये हमारे पास दे रखा है, एलसीएम लेंगे, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3x आएगा यहाँ पर 3x। अब 3 की टेबल में 6 कितने पे आता है 2, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8 प्लस का 8y। कुछ बच्चों को ना एलसीएम भी नहीं आता बच्चों को, तो अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आएगा, ध्यान से समझिए एक एक टॉपिक को। आप देखो क्या करेंगे, ये 6 ऊपर चला जाएगा, 3x प्लस में 8y बाय में है ना, इधर आके किसका हो गया ऊपर चला गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना आया 3x प्लस में 8y। 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आया 50। ये इक्वेशन बन गई सेकंड। अब फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, दोनों को इकट्ठा रखो, 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 50 रख दिया। अब क्या करें, एक को मतलब इक्वल करना है, या तो 3 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड होता है। अब हमारे अंदर ना इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर 3 मेथड होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है डायरेक्ट मेथड, और एक होता है ये एलिमिनेशन मेथड। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 4 से, 4 3 जा 12x माइनस 9 3 जा 27y माइनस 12 3 जा 36, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12x
प्लस में 8 4 जा 32, 5 4 54 जा 0 की 0, 5 4 जा 20, 200 आ गया। सब्ट्रैक्शन कर दूं क्योंकि एडिंग करेंगे तो क्या होगा, सारे साइन सेम ही रहेंगे। तो माइनस प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, ये इससे कैंसिल। अब माइनस का 27 माइनस का 32, निशान तो माइनस का आएगा, स्टेटमेंट प्लस हो जाएंगी। 7 और 2 9, 3 और 2 5, 59y। इधर देखो दोनों माइनस की हैं, स्टेटमेंट प्लस हो जाएंगी, साइन माइनस का 236, माइनस से माइनस कैंसल। अब देखो 59y इज इक्वल टू 236। अब यहाँ से चेक करो, क्या 59 की टेबल में 236 आता है? 6 कितने पे आता है 9 की टेबल में? 9 4 जा 36 होता है। देखो यहाँ से आइडिया लगाओ, 9 इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करके देखूं, 4 9 जा 36, 3 कैरी गया, 4 5 जा 20, 20 और 3 223 आ गया, 20 और 3 23, तो 236 यही तो निकालना था। y की वैल्यू क्या आ गई? 236 अपॉन में 59 कितने पे आया? 4 पे, पूरा कट जाएगा। y की वैल्यू क्या आ गई? 4। आया समझ में? नेक्स्ट देखो, अब y की वैल्यू को पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। चलो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पूरी लाइन लिखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 4x माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 12, ये हमारी क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है। अब देखो बताओ y की वैल्यू कितनी आई है? 4 आई है। जहां पर y है ना हमारे पास स्टेटमेंट में, वहां पर हम क्या रख देंगे? 4 को पुट कर देंगे। देखो 4x तो एज डीज रहेगा, सेम टू सेम बिल्कुल, माइनस का 9 y की जगह पे क्या आएगा? 4 इज इक्वल टू माइनस का 12। अब देखो 4x 9 4 से कितना होता है? 36, 4x माइनस का 36 इज इक्वल टू माइनस का 12। अब ये माइनस का 36 है, इधर आके किसका होगा? प्लस का हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस में 36। मैं यहाँ सोल्व कर रही हूँ इस क्वेश्चन को। 4x, अब एक बात बताओ, 36 बड़ा है 12 बड़ा है? 36 बड़ा है, 36 में से 12 माइनस कर देंगे, कितना आएगा बताओ? 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 24। x इज इक्वल टू 24 अपॉन में 4, 4 1 जा 4, 4 4 6 जा 24, x की वैल्यू आई हमारे पास 6। ये हमारा आंसर। देखो x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई, ये हमारा आंसर है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे से। सही से कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैम ये चीज़ समझ नहीं आई दोबारा से क्लियर कर दीजिए, नेक्स्ट क्लासेस में आपको वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।